एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुरा में एक समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में दो बहुएं थीं, जेठानी सावित्री और देवरानी सुरभि। सावित्री धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विनम्र स्वभाव वाली महिला थी। उसकी दिनचर्या सुबह सवेरे तुलसी पूजा, घर में गौ माता को चारा, कुत्ते को रोटी, पक्षियों को दाना और हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा से आरंभ होती। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सभी नियमों को वह निभाती और अपनी देवरानी को भी यही सीख देती। वह पूरे घर को संस्कारों से सींचती थी। देवरानी सुरभि थोड़ी चंचल थी, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। अपनी जेठानी को बड़ी बहन समझकर उनकी हर एक बात को मानती, लेकिन कहीं न कहीं उसमें अपने भाग्य को लेकर थोड़ा बहुत अहंकार था। कुछ समय बाद सुरभि के पति की पदोन्नति हुई। उनका तबादला शहर में हो गया। एक दिन जब सुरभि अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, सावित्री ने सुरभि को सत्यनारायण भगवान की पुस्तक देते हुए कहा, सुरभि, शहर में ना गाय होगी, ना कोई पक्षी, गांव जैसा आनंद वहां नहीं होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करना। हमारे घर में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह तुम्हारे परिवार के लिए रक्षा कवच होगी। आज हमारे घर में जो भी है सब उन्हीं की मेहरबानी है। और इस तरह जेठ जेठानी गांव में ही रहे। सावित्री के गांव में फोन की सुविधा नहीं थी। पास के गांव में जाकर फोन करना पड़ता था। सुरभि ने जाते जाते वादा किया, दीदी, मैं रोज पत्र लिखूंगी, आपकी तरह तुलसी की पूजा करूंगी, बच्चों को भी यही सिखाऊंगी। सावित्री मुस्कुराई और तुलसी के पत्तों की माला उसे देते हुए बोली, ध्यान रखना सुरभि, ये माला केवल भगवान को नहीं, मन को भी बांधती है। जब भी कुछ गलत लगे इसे छू लेना। शहर में आकर सुरभि का जीवन पूरी तरह से बदल गया। आलीशान घर, नौकर चाकर, पैसे की कोई कमी नहीं रही। वहां भी सुरभि ने अपने जेठानी के कहे अनुसार तुलसी का गमला लगाया। रोज सुबह सवेरे दीपक जलाती, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करती और पूर्णिमा को पत्र के माध्यम से सारा हालचाल लिखती। उधर सावित्री निश्चिंत थी, इधर सुरभि खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पति को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिली और जल्दी ही वह डायरेक्टर बन गया। आलीशान घर से उनको एक बड़ा बंगला मिल गया, लेकिन अब वहां कोई तुलसी का गमला नहीं था। आरती की घंटियां बंद हो गई। अब सवेरे सवेरे घर में कोई धूप बत्ती की सुगंध नहीं थी। इन सब की जगह महंगे परफ्यूम, महंगे फूल और पार्टियों ने ले ली थी। कई पूर्णिमा आई और चली गई, ना कोई पत्र, ना सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाला कोई। सावित्री जब भी पत्र लिखती एक ही बात कहती, पूर्णिमा को कथा करना मत भूलना। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें बुलाना पड़ता है। सुरभि पत्र पढ़ती, लेकिन हंसकर टाल देती। अब इतना टाइम किसके पास है दीदी, अब तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। भगवान तो दिल में होते हैं। धीरे धीरे सुरभि को लगता था उसकी तरक्की उसके पति की काबिलियत और उसके भाग्य की वजह से हुई है। अहंकार उसके जीवन में घर करने लगा, पर सब दिन होत न एक समान। एक दिन सुरभि के पति को अचानक कंपनी से नोटिस मिला, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। सुरभि घबरा गई। सबूत तो नहीं थे, लेकिन आरोप गंभीर थे। उसी रात एक सपना आया जिसमें एक आवाज की गूंज थी और वह कह रही थी, जिसने तुझे आशीर्वाद दिया उसे तूने भुला दिया। जिस तुलसी की पत्तियों से तेरा जीवन सुगंधित था वह अब सूख चुकी है। सुरभि पसीने पसीने हो गई। सुबह उठी तो सपना याद था, लेकिन उसने उसे बस एक डरावनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। 3-4 दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन हर दिन जैसे कुछ गलत हो रहा था। पर सुरभि उस परमात्मा के संकेत को समझ नहीं पाई। कुछ ही समय बाद सुरभि की बेटी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे। अस्पताल के बाहर बैठी
सुरभि की आंखों में आंसू थे। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन चैन नहीं था। उसी क्षण सावित्री का लिखा एक पुराना पत्र उसके पर्स से गिर पड़ा। जब भी कष्ट में हो, सत्यनारायण भगवान का नाम ले लेना, सब कुछ सही होगा। वह भागकर मंदिर गई, हाथ कांपने लगे। उसी वक्त उसे सावित्री की याद आई। पहली बार उसके अहंकार का नाश हुआ। सुरभि ने उसी रात सावित्री को फोन किया, दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे फिर से भगवान से जोड़ दो। और कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री ने उसी समय ट्रेन पकड़ी, गांव से तुलसी, गंगा जल और भगवान की मूर्ति साथ लाई। उसने पूरे घर में शुद्धि करवाई, कलश स्थापना की और सत्यनारायण भगवान के व्रत का आयोजन करवाया। पूरे दिन सावित्री और सुरभि ने उपवास कर सभी लोगों में प्रसाद बंटवाया। भगवान से प्रार्थना की। उसे उस रात जब कथा पूरी हुई, उसी समय अस्पताल से फोन आया, मैडम चमत्कार हो गया है, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। सुरभि फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी जेठानी के चरणों में गिरकर कहा, दीदी आज आपने मुझे बचा लिया। आपके लाख कहने पर भी मैं आपकी बातों को अनसुना करती रही, लेकिन वह भगवान तुझे कभी नहीं भूले, क्योंकि वो सबके पिता हैं, उनको सबकी चिंता रहती है। सावित्री ने ऐसा कहते हुए सुरभि को गले लगा लिया। भगवान की शरण में आने वाले को वह कभी नहीं ठुकराते। आओ इस पूर्णिमा पर हम दोनों मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। सुरभि और उसका पति सब कुछ छोड़कर वापस गांव सुखपुरा में लौट आए। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुरभि के पति को उसी गांव में कंस्ट्रक्शन का काम मिल गया। व्रत वाले दिन सावित्री और सुरभि ने पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। गांव के लोगों को आमंत्रित किया। पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन गया। पूजा के बाद प्रसाद बांटा गया। अंत में सुरभि बोली, दीदी अब मैंने जान लिया है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति सबसे बड़ा मित्र। अहंकार किसी का स्थायी साथी नहीं होता, लेकिन धर्म सदा साथ देता है। जब हम अपने संस्कारों और भगवान को भूल जाते हैं तो जीवन डगमगाने लगता है, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और भगवान का स्मरण आशा की नई किरण जगाता है, जिस पर आज भी दुनिया कायम है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा।